इलस्ट्रेशन 14 ईयर में आया हुआ था 2015। क्या बोल रहे हैं, विहार लिमिटेड एब्जॉर्ब्ड बाय वसंत लिमिटेड। तो एब्जॉर्प्शन का समय, ठीक है, टेकिंग ऑल द एसेट्स ऑफ द फॉर्मर एट बुक वैल्यूज, जो भी एसेट्स है जो भी लाइबिलिटीज है वो फॉर्मर का बुक वैल्यू में ले रहे हैं। परचेज कंसिडरेशन वॉज फिक्स्ड 4 लाख टू बी डिस्चार्ज बाई 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ वसंत लिमिटेड। कैसे हो रहा है, 10 इक्विटी शेयर ऑफ वसंत लिमिटेड। Every shareholder will get 2 shares for every share held of transferor company. Every shareholders get 2 shares for every shares held in the transferor company. तो ट्रांसफरर कंपनी में जो भी शेयर्स है, एवरी शेयर होल्डर विल गेट 2 शेयर्स फॉर एवरी शेयर हेल्ड इन ट्रांसफरर कंपनी। तो 2:1 के रेशियो में मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर 2 शेयर मिलने वाला है हर एक शेयर के बदले में, 2 शेयर मिलने वाले हर एक शेयर के बदले में इन द ट्रांसफरर कंपनी। और यहाँ पे शेयर वगैरह दिया हुआ है, शेयर कैपिटल 2 लाख 9 लाख ये सब दिया हुआ है, ओके। एंड फिर नीचे दिया हुआ है प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। 2 अकाउंट बनाने बोल रहे हैं, ओनली रियलाइजेशन अकाउंट एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ वी आर लिमिटेड। वसंत विहार होता है ना, विहार लिमिटेड। तो विहार लिमिटेड में क्या है, तुम्हारा सेलिंग कंपनी है, बाइंग कंपनी है। विहार लिमिटेड एब्जॉर्ब बाय वसंत लिमिटेड। तो विहार जो है वो सेलिंग कंपनी है। तो यहाँ पे सेलिंग कंपनी कौन सा हुआ, जो विहार लिमिटेड है वो तुम्हारा हो जाएगा सेलिंग कंपनी। एंड बाइंग कंपनी कौन है, तुम्हारा वसंत लिमिटेड। अब ये वाला जो तुम्हारा सम है ये प्योर अमालगमेशन का है या फिर सॉरी ये पुलिंग मेथड या एब्जॉर्ब परचेज मेथड है। यहाँ पे in this case due to absence of adequate information it is assumed that amalgamation in nature of purchase। तुम लोग भी वही एज्यूम करना, तो परचेज मेथड के थ्रू तुम लोग करना परचेज मेथड के, ठीक है। क्योंकि हम लोग का खाली मार्जिन एक बार ही आया हुआ था, एस जब मैं पूरा ये किया था ना, एनालिसिस किया था ना, उस एनालिसिस के हिसाब से नेचर ऑफ मर्जर खाली एक बार ही आया है, बाकी सब परचेज 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 आया है, ठीक है। तुम्हारा 2000 यहाँ पे 16 तक का क्वेश्चन पेपर, 17 तक का क्वेश्चन पेपर, 19 तक का क्वेश्चन पेपर मैं यहाँ पे दे दिया। 20, 21, 22, 23, 24 कुछ ऐसा होगा, 5 साल का क्वेश्चन, वो खाली नहीं है, वो नया बुक में मिल जाएगा, वो देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में फर्स्ट हम लोग जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे वीआर लिमिटेड का, तो क्या हो जाएगा, जो भी एसेट्स है वो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे, क्लियर। तो कौन सा एसेट दिया हुआ है, 1 लाख, फर्नीचर 30,000, गुडविल 60,000, इन्वेंट्रीज 60,000, डेटर्स 46,000, बैंक 8656, प्रीपेड इंश्योरेंस 700 एंड तुम्हारा इनकम टैक्स रिफंड क्लेम सब कुछ डेबिट साइड में आ जाएगा। प्लांट, फर्नीचर, गुडविल, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, बैंक, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये सारा चीज सब पोस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो भी लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर्स, स्टाफ प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, वो कौन सा साइड में आने वाले हैं, क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स, स्टाफ प्रोविडेंट फंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट साइड में जाएगा। जो भी इक्विटी वाला पार्ट है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स, जनरल रिजर्व, पीएल, डब्ल्यूसीआर में कोई भी लाइबिलिटी नहीं है तो इक्विटी शेयर होल्डर को दे देंगे। बाई 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 बाई, क्लियर, डन, समझ में आ गया। मतलब बैलेंस शीट हम लोग जब क्लास 12 में डिसोल्यूशन किए थे, वो थोड़ा तो डिसोल्यूशन ये डिसोल्यूशन जब किए थे, इस साइड में जो लाइबिलिटीज था वो हम लोग क्रेडिट साइड में बैठा देते थे, और इस साइड में जो एसेट था वो डेबिट साइड में हो जाता था, मतलब अपोजिट साइड में एसेट डेबिट, ठीक है। उसको काटने के लिए क्या करना होगा, 2 करना होगा, क्रेडिट करना होगा। सर ये तो डेबिट साइड है, जर्नल में सोचो
रियलाइजेशन टू एसेट हो रहा है, तो टू एसेट मतलब क्या, कम हो जा रहा है ना एसेट, तो एसेट में यहाँ पे हो जाएगा, और जो भी लाइबिलिटी है सेम लिख देंगे, हो गया। एंड जो भी इक्विटी है वहाँ पे हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस 1000 पेड बाई वसंत लिमिटेड, तो रियलाइजेशन में नहीं आने वाला है क्योंकि ये बिहार का बुक्स है, ये वसंत ने पेमेंट किया है एब्जॉर्प्शन वाला खर्चा। एंड कैसे परचेस कंसिडरेशन देने वाला है तुम्हारा, 2 शेयर फॉर 1 शेयर, 2 शेयर्स फॉर 1 शेयर, 1 शेयर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, 2 शेयर्स ऑफ वसंत लिमिटेड का, एक के बदले में 2 मिलेगा। एक शेयर ऑफ वीआर के लिए 1 शेयर ऑफ वीआर, 2 शेयर्स ऑफ वसंत, मतलब 1 शेयर ऑफ वीआर के लिए तुमको 2 शेयर मिलने वाले। तो यहाँ पे कितने शेयर है, 2 लाख, मतलब 2 लाख डिवाइड बाई 10 करो, कितने होते हैं, 20,000 शेयर्स। क्लियर। तो कितने शेयर मिलने वाले हैं, इंटू 2, 40,000 शेयर्स, 20,000 के बदले 40,000 शेयर्स। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपये करके है फेस वैल्यू, कुछ तो बोला नहीं है, तो कितना मिलेगा, इंटू 10, मतलब 4 लाख परचेस कंसिडरेशन होने वाले। देखो फेस वैल्यू ना, 20,000 शेयर्स इंटू 2/1, 1 क्यों, क्योंकि 20,000 एक शेयर के बदले में था, 1 शेयर था, इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई ₹10 फेस वैल्यू, तो परचेस कंसिडरेशन कितना हो गया, 4 लाख। फिर परचेस कंसिडरेशन कितना हो गया तुम्हारा, 4 लाख। ओके। एंड इसके बाद हम लोग को क्या मिल गया, कितना रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ, और ये रियलाइजेशन प्रॉफिट का किसको दे देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को दे देंगे। ओके। एंड इक्विटी शेयर होल्डर लोगों को क्या मिलने वाला है, शेयर्स ऑफ वसंत लिमिटेड, 4 लाख, खत्म इन लोग का बुक। नेक्स्ट वसंत का लिमिटेड, वसंत लिमिटेड क्या किया, सारा का सारा एसेट ले लिया था, कौन सा प्राइस में, और ऊपर में परचेस कंसिडरेशन दिया भी हुआ है 4 लाख, एंड डिस्चार्ज बाय 10 इक्विटी शेयर्स, नहीं भी देता है वहां पे लिखा हुआ था, वो देख के भी समझ में आ जाता है। और सब एसेट और लाइबिलिटीज बुक वैल्यू में लिया था, तो एसेट और लाइबिलिटीज ले लिया, सारा का सारा एसेट लिया, ठीक है, डन। सारा का सारा लाइबिलिटीज लिया, डन। और बिजनेस परचेस को हटा देना उस जगह से, क्लियर, डन। एंड लिक्विडिटर को कितना देने वाले, पीसी कितना देने वाले हैं, परचेस कंसिडरेशन कितना देने वाले हैं बताओ, तुम्हारा 4 लाख, परचेस कंसिडरेशन कितना देने वाले हैं, 4 लाख देने वाले हैं। तो अल्टीमेटली क्या आ गया बैलेंस शीट फिगर, गुडविल अकाउंट। क्लियर, मतलब इसको एक साथ कर दोगे तुम लोग, कैसे, प्लान फर्नीचर इन्वेंट्री डेटर्स बैंक प्रीपेड एक्सपेंस इनकम टैक्स रिफंड, 2 सन क्रिएटर्स 2 स्टाफ्स 2 प्रोविजन 2 लिक्विडेटर, तो गुडविल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। पिछले क्लास में, हाँ पिछले क्लास में दिखाया था ना, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आया था, यहाँ पे गुडविल बैलेंसिंग फिगर आएगा। मतलब एक जर्नल में तुम कितना जर्नल को कवर कर रहे हो, तुम टोटल 3 जर्नल को कवर कर रहे हो। ओके, टोटल कितना जर्नल को कवर कर रहे हो तुम, टोटल 3 जर्नल को कवर कर रहे हो एक जर्नल में। ओके, एसेट एक साथ में आ जाएगा, एसेट लायबिलिटीज गुडविल बैलेंसिंग फिगर एक साथ जर्नल करोगे,
লিখবো তো আলাদা করে গুডউইল আর কমপ্লিট। अच्छा मैं एक बार ये वाला सम का ये दिखा देता हूँ, मैं एक बार दिखा देता हूँ ये वाला। ठीक है, ये वाले तीन जर्नल एक साथ कैसे करोगे एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये एक बार कॉपी में लिखना, इलस्ट्रेशन 14 ईयर 2015 लिख लो, ईयर इलस्ट्रेशन 14 ईयर 2025 ईयर 2015 लिखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 ईयर 2015 ऑनर्स, बुक्स ऑफ वसंत। एक बार समझ में आ गया ना, उसके बाद एक ही चीज रिपीट होने वाला है। बाइंग कंपनी 1419 को क्या क्या लिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी लिया गया है, डेबिट 1 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 30,000, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 60,000। তো কি লিখেছো ব্র্যাকেটে? বাইং কোম্পানি, বাইং 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 দরকার নেই, বাইং লেখা দরকার নেই। হ্যাঁ, তোর যদি না লিখতে চাস লিখতে পার, আমি জাস্ট তোদের বোঝার জন্য লিখেছি। ডেটার্স অ্যাকাউন্ট डेबिट 46,000, बैंक अकाउंट डेबिट 8656, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट 700, इनकम टैक्स रिफंड क्लेम अकाउंट 6,000, 2 sundry creditors 30,456, 2 staff provident fund account 4,000, 2 provision for tax account 5,000, 2 liquidator of VR Limited 4 lakh, goodwill account debit, balancing figure 1,88,100। বুঝতে পারলি প্রিয়ম কিভাবে হলো? তো জাস্ট सब कटाके আমি কি করলাম একসাথে করে দিলাম। जो भी एसेट्स है डेबिट कर दिए, जो भी लाइबिलिटीज है क्रेडिट कर दिए, जिसको लिक्विडिटी को देना था वो कर दिए, गुडविल को ये कर दिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट, ओके लिक्विड लिक्विडिटर वी आर लिमिटेड क्या दे रहे, अपना इक्विटी शेयर दे रहे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, अपना इक्विटी शेयर दे दिए वसंत लिमिटेड को 4 लाख का। फिर लास्ट में एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहे थे हम लोग, है ना, एक्सपेंस पेमेंट कर रहे थे हम लोग। एब्जॉर्प्शन एक्सपेंस 1,000 टू बी पेड बाय वसंत लिमिटेड, तो गुडविल टू बैंक हो जाएगा। ये चीज़ मैं लिखवा दिया था एक बार पूरा सामारी में।
है ना। देखो, गुडविल कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, 1 2 3 4। फर्स्ट वन जो भी हम लोग ये तीनों एंट्री एक साथ किए, वो एक फर्स्ट वन था। उसके बाद परचेस कंसिडरेशन के पेमेंट किए। देखो सेकंड वाला एंट्री था परचेस कंसिडरेशन का पेमेंट करना। यहाँ पे डिवेंचर तो है ही नहीं, डिवेंचर गया। थर्ड वाला क्या है तुम्हारा, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट। तो यही सेम चीज़ बार बार रिपीट होने वाला है। तो ये हुआ तुम्हारा 2015। तो हम लोग पहले क्वेश्चन 7 कर लिए, क्वेश्चन 8 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 15 भी कर लिए। क्वेश्चन 7 8 उसके बाद 14, ठीक है। 7 8 14 कर लिए। उसके बाद हम लोग 15 करने वाले नेचर ऑफ परचेज 2019 ऑनर्स। हम्म, 21 का सम 2014 का सम वो भी कहाँ पे है, वो लिख दिए थे बाद में। 21 के बाद हम लोग नहीं लिखे थे, 22 वगैरह बाद में लिखेंगे। इतना सारा सम्स करोगे तो हो जाएगा फिर। चलो 19 ऑनर्स। इसमें चैप्टर ज़्यादा है, इसमें इसीलिए 2 दिन करवा रहे हैं। बाकी 10 11 होगा शायद। इसमें ज़्यादा चैप्टर्स है, बाकी इजीली हो जाएगा। अमालगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन बहुत इजी है। अकाउंटिंग इक्वेशन भी, अकाउंटिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस भी इजी है। होल्डिंग कंपनी थोड़ा पड़ा है। उसके बाद इंडेस वगैरह वो थियोरेटिकल चीज़ें, ठीक है। इसमें ज़्यादा है। बीटी लिमिटेड इज एब्जॉर्ब बाई सीटी लिमिटेड। कौन सा समय, एब्जॉर्प्शन का। नेचर ऑफ परचेस ऑलरेडी पता ही है तुम लोग को, क्योंकि मैं नेचर ऑफ परचेस के सम्स करवा रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 15 भी नेचर ऑफ परचेस का ही है, एब्जॉर्प्शन प्लस नेचर ऑफ परचेस। ओके, सब नेचर ऑफ परचेस एक बार कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं कहाँ पे जाने वाला हूँ, उसके बाद मैं जाने वाला हूँ प्योर एमलगमेशन पे, ठीक है, जहाँ पे दोनों कंपनी ये बंद हो जाएगा और नया कंपनी आने वाला है, वो तो बाद में आने वाला है। तो उसके बाद एक्सचेंज ऑफ 3 शेयर्स, एक्सचेंज ऑफ 3 शेयर्स हम लोग क्या देने वाले हैं, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। एक्सचेंज 3 शेयर्स ऑफ सिटी लिमिटेड 5 ईच। मार्केट में वैल्यू है तुम्हारा 8 रुपये करके फॉर एवरी शेयर्स, फॉर एवरी शेयर्स, ठीक है, ऑफ बीटी लिमिटेड। फर्दर पेमेंट इन कैश टू फॉर ये, यहाँ पे नेचर ऑफ परचेस क्या हो गया, यहाँ पे नेचर ऑफ परचेस क्या हो गया तुम्हारा, तुम्हारा प्योर अमालगमेशन, सॉरी, कूलिंग मेथड या परचेज मेथड है। परचेज मेथड कैसे, बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ 2 रुपये करके कैश दे रहे हैं, क्लियर कट बोल दिया। परचेज कंसिडरेशन discharged by payment of cash, so it amalgamation in nature of purchase, not in nature of merger, hence purchase method of accounting is followed। clear। कब परचेज मेथड करना है, कब तुम्हारा नेचर ऑफ मर्जर करना है, मतलब तुम्हारा पुलिंग मेथड करना है, तो वो देखना होगा ना, समझ में आना होगा ना। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या कर बनाने बोल रहे हैं, तुम्हारा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने बोल रहे हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाने बोल रहे हैं और सीटी लिमिटेड का अकाउंट बनाने बोल रहे हैं, जैसे तुम लोग को दिया गया था 2015 के सामने, ठीक है। तब क्या होगा, जो भी एसेट्स है वो ले लेंगे। लैंड, लैंड, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, लैंड, लैंड, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक, जो भी लाइबिलिटीज है वो भी हम लोग ले लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, क्लियर। जो भी कैपिटल वाला है वो पोर्शन ले लेंगे। 1,60,000, जनरल रिजर्व 80,000, सरप्लस 64,000। ओके,
डन, क्लियर हो गया। इसके सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ ले लिए। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ 3 शेयर्स ऑफ सिटी लिमिटेड, 8 रुपये मार्केट वैल्यू का एवरी शेयर देंगे बीटी लिमिटेड का। 3 शेयर्स ऑफ सिटी लिमिट, 3 शेयर्स ऑफ सिटी लिमिटेड, बीटी लिमिटेड इज एब्सॉर्ब बाय सिटी लिमिटेड। तो बीटी लिमिटेड कौन है? सेलिंग सेलिंग कंपनी। बाइंग तो सिटी लिमिटेड बाइंग कंपनी। तो सिटी लिमिटेड क्या करने वाला है? सिटी लिमिटेड का एक्सचेंज ऑफ 3 शेयर्स इन सिटी लिमिटेड फॉर एवरी बीटी लिमिटेड शेयर, मतलब एक शेयर ऑफ बीटी लिमिटेड, एक शेयर ऑफ बीटी लिमिटेड के बदले में उसको क्या मिलेगा? 3 शेयर ऑफ सिटी लिमिटेड। इसका मतलब यही हो रहा है 1 शेयर ऑफ बीटी लिमिटेड के बदले में 3 शेयर ऑफ सिटी लिमिटेड मिलने वाले हैं। तो रेशियो क्या होने वाला है? 3:1। रेशियो क्या होने वाला है? 3:1। ठीक है। तो बीटी लिमिटेड का कितना शेयर था? 16,000 शेयर था। 16,000 शेयर्स 3/1 इंटू मार्केट प्राइस कितना था? 8 रुपये। मार्केट प्राइस लेना है, ठीक है, एग्रीड प्राइस लेना है एट मार्केट प्राइस, दैट इज ₹8। तो 5 रुपये अगर वैल्यू था, 8 रुपये में अगर दे रहे हैं, 3 रुपये क्या है? 3 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो क्या है? 3 रुपये जो एक्स्ट्रा है क्या है? क्या बताओ जल्दी से? सिक्योरिटीज प्रीमियम है। क्लियर? डन। फिर इसके बाद और क्या फर्दर पेमेंट हो रहा है? कैश 2 पर शेयर, मतलब 16,000 × 2। टोटल पीसी देने वाले तुम्हारा 4,16,000। ओके, बाय बीटी लिमिटेड परचेस कंसिडरेशन। तो यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को? प्रॉफिट। उसके पहले यहाँ पे लिक्विडेशन एक्सपेंस कौन पेमेंट कर रहा है? बाय बीटी लिमिटेड। जब बीटी लिमिटेड पेमेंट कर रहा है मतलब सेलिंग कंपनी पेमेंट कर रहे, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आने वाले हैं। ओके, बट जब बाइंग कंपनी पेमेंट करने वाले तब कहाँ पे आने वाला है तुम्हारा? बाइंग कंपनी के बुक्स में गुडविल टू बैंक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब सेलिंग कंपनी पेमेंट करेगा तो कहाँ पे आएगा? रियलाइजेशन में आने वाले। एंड जब बाइंग कंपनी वो पेमेंट करने वाले उसको वो कहाँ पे आएगा? बाइंग कंपनी जब पेमेंट करेगा तो जर्नल में तुम्हारा आने वाले हैं वो। समरी ऑफ स्टेप 1 लिखवा दिए थे। स्टेप 5 में डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेमेंट करने का टाइम, जनरल रिजर्व पीएल बैंक, गुडविल ये बैंक, पुलिंग और ये परचेज मेथड में इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, जब ट्रांसफर कंपनी पेमेंट करेगा रियलाइजेशन एक्सपेंस तो कहाँ पे आने वाला है तुम्हारा? ट्रांसफर कंपनी अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेमेंट करेगा तो कहाँ पे आ जाएगा? रियलाइजेशन टू बैंक होने वाले, लिखा हुआ है क्या पे हम? ठीक है, रियलाइजेशन टू बैंक होने वाले। ओके, तो हम लोग लिक्विडेशन एक्सपेंस पेड बाय द सेलिंग कंपनी, दैट्स वाई रियलाइजेशन टू ये बैंक हो गया। बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,09,000। यही बैलेंसिंग फिगर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में आ जाएगा। और इक्विटी शेयर होल्डर के बदले में वो लोग क्या मिल रहा है? एक तो शेयर दे रहे हैं सिटी लिमिटेड का 3,84,000, ये सर नो देखो, और कैश दे रहे 32,000। सर 29,000 कैसे आया? 32,000 कैश था और 3,000 रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गया था, कम हो जाएगा ना?
क्लियर? क्योंकि अभी तो उसके पास 32,000 नहीं है, 29,000 है, तो उसको कितने मिलेगा? 29,000 मिलेगा। मिलेगा कैसे हुआ? ये रिलेशनशिप ऑलरेडी माइनस करके आया था ना, ठीक है? अगर ये नहीं रहता, अमाउंट आता, पूरा 32,000 जाता उसके पास। यहाँ पे लिक्विडेशन का एक्सपेंस है, इसीलिए ये हुआ है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है? कैश पेमेंट करे डिवेंचर्स को 100, वो तो अभी बीटी लिमिटेड के बुक में आने वाला है। इक्विटी शेयर खत्म हो गया, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब क्या करना होगा? बीटी लिमिटेड का खत्म हो गया, अब सिटी लिमिटेड का होने वाला है। पहले तो जो भी लिया था, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, स्टेट रिसीवेबल्स, बैंक, 10% डिवेंचर्स भी ले लिया था। बट यहाँ पे प्राइस कितना दिया हुआ है? 110, 110, 110। क्लियर? सब में देखो जो भी बुक वैल्यू है वो दिया हुआ है। कितना था? 2,40,000, 72,000, 81,000, 34, 200 एंड 2,800, है ना? क्लियर? लायबिलिटीज में 1,00,000 और 26,000। डिबेंचर्स से 1,00,000 था, और डिबेंचर्स में 1,00,000 नहीं लिखा, कितना लिखा है? 1,10,000। यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यों 1,10,000 लिखा हुआ है? बिकॉज 110 करके देने वाले हैं। हम्म, दिया होता ना, 110 करके देने वाले, तो इसलिए 110 करके हुआ। ये जगह इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर परचेस कंसिडरेशन देने वाले, तो गुडविल बैलेंस ही फिगर आ गया। सब हटा दोगे बिजनेस परचेस जो लिखा हुआ है, तो ये एक साथ एंट्री हो गया। ये स्टेप 1 हुआ। उसके बाद स्टेप 2, उसके बाद स्टेप 3। स्टेप 2 में क्या करते? परचेस कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करते। तो लिक्विडिटी को कितना देना है तुमको? 4,16,000। उसमें शेयर कैपिटल कितना होने वाला है? 2,40,000 एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होने वाला है? ये जगह फिर से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? 16,000 इंटू 3/1 इंटू 5, 16,000 इंटू 3/1 इंटू 3। प्रीमियम था ना 8 रुपए। क्लियर? फेस वैल्यू 5, प्रीमियम 3 एंड 2 बैंक लास्ट में 32,000 दिए थे। पीसी डिस्चार्ज। इसके बाद क्या करेंगे? जो भी डिबेंचर होल्डर था उनको हम लोग पैसा, ये पैसा देके भगा देंगे। 1,10,000 कैश दे रहा है ना, देखो कैश पेमेंट हो रहा है ना, कैश पेमेंट करके भगा दिए। डन। तो ये हुआ तुम्हारा सेकेंड सम, जो कि है तुम्हारा 2019। ओके, कुछ कुछ तो दिमाग में गया अभी। ओके, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 करने वाले हैं। तो नेक्स्ट दिन हम लोग 16 करेंगे। 16 के बाद हम लोग 37 करने वाले हैं। ठीक है, 16 के बाद 37 करने वाले हैं। और 19 मार्च जब भी देखते हैं उस दिन, अगर मंडे खत्म कर देंगे इस चीज को, तो एब्जॉर्प्शन तुम्हारा मंडे खत्म हो जाएगा पूरा। तो उसके बाद हम लोग अमालगमेशन, प्योर अमालगमेशन में आने वाले, जो चैप्टर खत्म।